पहली वीडियो में कहाँ पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे जैनिज़्म तक। तो वर्धमा महावीरा की जो बर्थ क्या थी? 540। हालांकि ये जैनिज़्म काफ़ी पुराना धर्म है, बट ये ज़्यादा लोगों के प्रैक्टिस में नहीं था। लेकिन जो रियल इसकी फाउंडेशन मानी जाती है वो लॉर्ड वर्धमाना से ही मानी जाती है, जो कि हमें महावीर थे, इनसे ही मानी जाती है। हालांकि इनकी भी खूब लंबी स्टोरी है, लेकिन हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पढ़ने के लिए तो हम काफ़ी पढ़ सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बाद में इनकी पूरी डिटेल पढ़ा दूंगा। सिर्फ अभी तो एग्ज़ाम पास में है, तो सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बातें करेंगे जो भी होगा। ये कौन से तीर्थंकर थे? हालांकि 24 तीर्थंकर हैं इसमें जैनिज़्म में, जो कि ये 24th वाले, ये लास्ट वन यही थे। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? वर्धमाना, जो कि हमने पहले से ही पढ़ रखा है। इनके जो डिसिपल थे वो कौन थे? जमाली। जमाली इनके डिसिपल का नाम था। ये तो 24th तीर्थंकर थे। सिंबल क्या था इनका? लोयन था। कैसे आपको याद रखना है, सिंबल जो था इनका लोयन था। ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं? 23rd कौन से थे? पार्श्वनाथ। उनका सिंबल क्या था? स्नेक। उनका सिंबल क्या था? स्नेक। गाइस ये आपको सब याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछता है, कभी आप इसको इग्नोर करके चले जाएं। ठीक है, आपको ये इसको इग्नोर नहीं करना है। तो उनका क्या था? उनका था स्नेक। ठीक है। इनकी मदर का नाम क्या था महावीरा की? लॉर्ड महावीरा। त्रिशला। त्रिशला। ये शुड आपको मगअप करना है। ठीक है, इन सब के बारे में। सिद्धार्था। सिद्धार्था जो थे इनके फादर का नाम था। अगर सिद्धार्थ देखें तो वो रियल नेम किनका भी था? वो किनका था सिद्धार्थ रियल नेम? वो लॉर्ड बुद्धा का सिद्धार्थ नेम था। आपको उनके बारे में भी आपको याद रखना है। उनकी लड़की का नाम क्या था? इनका महावीरा की लड़की का नाम क्या था? अनंजा प्रियदर्शिनी। अनंजा प्रियदर्शिनी। वाइफ का नाम यशोदा। वाइफ का नाम यशोदा। क्लेम कौन सी थी? नत्रिका, जनेत्रिका क्लेन। जनेत्रिका क्लेन। जनेत्रिका क्लेन। रेनन्शिएशन 30 ईयर। रेनन्शिएशन कब किया था इन्होंने? घर बार जो भी था हमारा, इन्होंने कितने का 30 साल की उम्र में इन्होंने रेनन्शिएशन कर दिया था। ये गाइस ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है आपको। और एनलाइटनमेंट कब हुआ था इनका? पावा। पावा प्लेस है, पावा कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है इनका एनलाइटनमेंट। और जो बुद्धा कहाँ हुआ था? बुद्धा का हुआ था पटना में। कहाँ, किसके नीचे हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे। किसके पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। अब उसको बौद्धा ट्री भी बोलते हैं। जब से उनका एनलाइटनमेंट हुआ था तो उसको बौद्धा ट्री स्टार्ट कर दिया था बोलना। ठीक है, डिसिबल आपने याद कर लिया, ये आपने याद कर लिया। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे इनके? फर्स्ट तीर्थंकर वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है। उनका क्या सिंबल था? बुल। बुल सिंबल था उनको। स्नेक किसका था? पार्श्वनाथ का। स्नेक किसका था? पार्श्वनाथ का। कौन से थे वो? 23rd। और 24th तीर्थंकर कौन थे? महावीर, विच इज द रियल फाउंडर। सिंबल क्या था? लोयन। सिंबल क्या था? लोयन। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव। उनका क्या था? बुल। फर्स्ट सन स्टैचू, इनका एक सन था, उसका स्टैचू बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है ये पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका में पड़ता है। नाम क्या था इनके लड़के का? गोमेतेश्वरा बाहुबली। गोमेतेश्वरा बाहुबली। गोमेतेश्वरा बाहुबली। ऑर्गेनाइज इन एवरी, अब ये एक सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे, उसको कहते हैं महामस्ता कभिषेका। महामस्ता कभिषेका। महामस्ता कभिषेका ऑर्गेनाइज इन एवरी 12th ईयर। हर 12 साल के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा जैनिज़्म का नहीं भूलना है, तो जैनिज़्म का आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैनिज़्म में ही
त्रिरत्न इन बुद्धिज़्म थे, त्रिरत्न इन बुद्धिज़्म थे, कौन कौन से थे वो? बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। और त्रिरत्न इन बुद्धिज़्म क्या थे? त्रिरत्न इन सॉरी जैनिज़्म में क्या है? KFC, इसे ट्रिक है ये सर, इसे याद रखते हैं। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, इसमें बुद्धा धम्मा संघा, बुद्धा धम्मा संघा, बुद्धा धम्मा संघा ये बुद्धिज़्म का है। KFC मतलब K का मतलब है नॉलेज, F का मतलब फेथ, C का मतलब कंडक्ट। तो ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हमारे जो फोर्थ काउंसिल थी बुद्धिज़्म की, तो उसमें 2 सेक्ट डिवाइड हो गए थे। किसने कराई थी फोर्थ काउंसिल बुद्धिज़्म में? कनिष्का ने। कहाँ हुई थी? कश्मीर में, के। अब के से भी याद रखें, कश्मीर में हुई थी। और उसमें कौन कौन से सेक्ट डिवाइडेड हो गए थे? हिनायना एंड महायाना। हिनायना जो था वो उनके प्रिंसिपल पे चलने वाला था, हालांकि जो महायाना था वो उनके प्रिंसिपल पे ही चलता था, बट वो आइडल वर्शिप मानते थे, लेकिन वो हिनायना वाले नहीं मानते थे। बट जितनी सारी चीज़ें थी वो सब कुछ सेम था। एक वज्रयाना भी बना था उसमें। वज्रयाना वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत तांत्रिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता था, जो कि वो बुद्धिज़्म में हालांकि मना है। तो वो एक तरीके से उनको उस सेक्ट का इतना ज़्यादा माना नहीं जाता है, सिर्फ 2 ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, महायाना महायाना और हिनायना। अब ऐसे ही इसमें भी कई सारी काउंसिल हुई थी। जैन वाली जो सेकंड काउंसिल थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था ये वाला जैनिज़्म, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूल भद्रा थे उनके द्वारा फाउंड किया गया था, और ये दिगंबर वाले थे ये भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो दिगंबर थे ये अपने आप को न्यूड रखते हैं, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर जो हैं ये कपड़े पहनते हैं वाइट कलर के, ठीक है। अंबर का ही मतलब कपड़ा होता है, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो उस अंबर का मतलब कपड़ा होता है। तो आपको थोड़ा इससे याद रखना है ये किस बेस पे डिवाइडेड हुए थे, ये कपड़ों के बेस पे डिवाइडेड हुए थे। एंड देयर आर मैनी थिंग्स। दिगंबर जो थे ये कर्नाटका के साइड चले गए थे साउथ, और ये श्वेतांबर जो थे पाटलिपुत्र की तरफ थे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? मौर्यन रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मौर्यन, ये क्या है देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। रूलर चंद्रगुप्ता, हाँ ये है कि मतलब किस किस राजा ने कौन सा धर्म अपनाया था, बुद्धा अपनाया था, क्या अपनाया था, देखते हैं क्या था। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। ये इनिशियली हिंदू शिविज्म को फॉलो करते थे, फिर बाद में जैन में कन्वर्ट हो गए थे। तो आपको ये याद रखना है, जैन में कन्वर्ट हो गए थे। रिलीजियस पॉलिसी, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन लेटर लाइफ, इन्होंने अपनी बाद की लाइफ में इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था, इम्पोर्टेंट किया मतलब सपोर्ट किया था। कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भद्रबाहु मतलब कौन सा लिया हुआ इन्होंने? यारा लिया हुआ ये भद्रबाहु दिगंबर वाला, सही है। डाइड इन कर्नाटका में डाइड हो गए थे ये, डेड हो गए थे। श्रीवन्न वेले गोला कर्नाटका में पड़ता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ये श्रीवन्न वेले गोला यहाँ पर भद्रबाहु की भी वो भी है, स्टैचू है बहुत बड़ा। कर्नाटका में हुए थे एज पर द जैन ट्रेडिशन। और फास्टिंग एज पर द इस सरंड लेखा करके एक जैन धर्म में एक फास्टिंग होती है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फास्टिंग टू द डेथ, जब तक आप मर नहीं जाते आपको करनी पड़ती है वो, सही है। बहुत सारे लोग कहेंगे इट इज़ नॉट अ गुड, बट अब रिलीजियस वाइज है तो क्या ही कहेंगे। वो ऐसे नहीं होता है, जो अपना जो लास्ट की मतलब उसकी वो होते हैं दिन, वो
मरने ही वाला होता है, तो उस टाइम पे फास्टिंग ज़्यादा करते हैं लोग, उस टाइम पे ज़्यादा प्रचलन में है। ऐसा नहीं है कि अधेड़ उम्र से अगर तुम वैसे को करेंगे तो ये सही नहीं माना जाता, मतलब लास्ट एज में ही करता है हर कोई। तो बिंदुसारा जो इनके लड़के थे वो क्या करते थे, वो आजीविका सेक्ट किसके द्वारा खोला गया था, वो जो महावीरा थे इनके ही दोस्त कौन थे, गौशाला मखाली गौशाला जो थे उन्होंने खोला था ये का मसाली गौशाला सेक्ट। ये दोनों फ्रेंड थे, लेकिन ये किसी वाद विवाद में दोनों अलग हो गए। दोनों अलग होने के बाद दोनों ने अपना अपना सेक्ट को सपोर्ट किया, बढ़ाया। अब आजीविका सेक्ट जो था ये साइंटिफिक प्रिंसिपल को मानता था, बहुत सारी चीज़ें ये बोलता था कि जो है वो होना ही है, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनेशन, फेट, यू कैन नॉट चेंज, जो होना है वो होना है। तो अब हर किसी के अपने अपने अलग अलग विचार थे रिलीजन वाइज। अब तो इन्होंने क्या करा, आजीविका सेक्ट लिया था, रिलीजियस टॉलरेंस थी। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब 2 मिनट गाइस, 2 मिनट।